So hello students, welcome once again and let's move on with the rest of the types of tenses which we were doing earlier in our previous videos as well. तो हमारे पिछले वीडियोस में हम कर चुके हैं आपके टेंसेस और उनके टाइप्स। इंडेफिनिट टेंसेस के तीनों टाइप्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। कंटिन्यूस टेंस के तीनों टाइप्स यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे स्टेप में जो कि होगा हमारा परफेक्ट टेंस। अब जब परफेक्ट टेंस की बात होती है तो वर्ड परफेक्ट से ही क्लियर है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड परफेक्टली जिसमें कोई भी अब कुछ भी बचा नहीं है, ये काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें कोई भी कसर नहीं रही है। ठीक, अब ये जो परफेक्ट टेंस है तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात करते हैं बिकॉज वी आर सपोज टू डील विद द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब ओनली। सब्जेक्ट और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो सेम रहता ही रहता है, उसमें तो कोई हमें बहुत सारे चेंजेस करने नहीं है। वी आर सपोज टू हैव चेंजेस इन द वर्ब पार्ट ओनली। तो वर्ब हम समझ लेते हैं। अब हमने जरा सा एक रिकैपिचुलेशन आप लोग करेंगे। जब हम इंडेफिनिट टेंसेस कर रहे थे तो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी डू वर्ब, और डू वर्ब के कितने टाइप थे? डू, डस और डिड। ऐसे ही जब हम कंटिन्यूस टेंसेस कर रहे थे तो वर्ब थी आपकी बी वर्ब, और बी वर्ब के कितने टाइप थे? 5। बी, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब। और फ्यूचर में हमने क्या किया था? फ्यूचर में हमने विल और शैल के साथ बी यूज कर लिया था। अभी हम करते हैं परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव वर्ब। और ये जो हैव वर्ब है इसके 3 टाइप होते हैं, यानी इस हैव ग्रुप में ये तीनों वर्ब्स इंक्लूडेड होती हैं जो कि होती है हैज, हैव और हैव, जिनमें से हैज और हैव जो होती हैं वो प्रेजेंट टेंस की होती है और हैड जो होती है वो पास्ट टेंस की होती है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज और हैव यूज करेंगे, वो कैसे करेंगे हम आगे बताएंगे, और पास्ट टेंस में हम हैड यूज करेंगे। इसके अलावा अब बात आती है मेन वर्ब की। अब मेन वर्ब में लो भाई, मैडम तो हर बार कुछ कुछ नया बता देती हैं। मेन वर्ब में आप यूज करेंगे पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये कौन सी फॉर्म है? ये तो हमने पढ़ी ही नहीं है। ऑफ कोर्स आपने पढ़ी है। When again and again I am asking you to learn all the forms of the verb, you have learned this form of the verb that is called participle. It is actually the third form of the verb. ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की जिसको हम पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए जानबूझ के knowingly I am using those kind of words जो कि उतने familiars नहीं होते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए। You just go and show off about your knowledge you are having about these tenses and this special kind of verbs which you are now using, gerund, participles, right? तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात हो गई, मेन वर्ब की बात हो गई। अब हम चलते हैं हमारे पहले टाइप के परफेक्ट टेंस की ओर जो कि होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान होगी आपकी चुका होगा, चुकी होगी और चुकी होंगी। ठीक है, या फिर या होगा। ओ सॉरी, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं ना। Sometimes I become a little bit over enthusiastic and start running like here and there. तो फिर से करते हैं भैया। हम कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसमें जो पहचान होगी वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, या फिर या है, ये है। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, वह खाना खा चुकी है, उसने वे खाना खा चुके हैं, उन्होंने वे लोग खाना खाए हैं। ठीक है, खाकर आए हैं। तो इस तरीके से। ठीक है, तो काम खत्म होने का, प्रेजेंट में काम अगर खत्म हो चुका है, एक्शन अगर खत्म हो चुका है तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहां काम कंप्लीट हो चुका हो और साथ में है भी लगा हो, ताकि ये पता चल जाए कि काम जो है वो प्रेजेंट में ही खत्म हुआ है। ठीक, चलिए भैया एफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं और स्ट्रक्चर ले लेते हैं ताकि जल्दी से हम सेंटेंसेस बना सकें। तो भाई एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले यूज होता है आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो है वो आपका दो तरीके का हो सकता है, ये सिंगुलर हो सकता है और ये प्लूरल हो सकता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यूज करेंगे हैज, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप यूज करेंगे हैव। बिल्कुल सही। इसके बाद आप यूज करेंगे वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म। ये वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म है भैया, वाइस प्रिंसिपल नहीं है किसी स्कूल का, तो ये हो गया आपका वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म। इसके बाद आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपको रिक्वायर्ड होगा, और सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट, ये भी जैसा कि आपको जरूरत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हुआ तो हैज लगाएंगे, प्लूरल हुआ तो हैव लगाएंगे, वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। ठीक है, मैंने अपना काम समय से समाप्त कर लिया है। ठीक है, तो मैंने भैया आई, अब आई जो है वो यहाँ पर प्लूरल माना जाता है, तो आई हैव क्या किया है, सबमिट कर दिया है। सबमिट की थर्ड फॉर्म, आई हैव सबमिटेड माई असाइनमेंट इन टाइम। ठीक है, टाइम से अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। आई हैव सबमिटेड माई असाइनमेंट इन टाइम। ठीक है, मेरे भाई ने IAS का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है या क्लियर कर लिया है, तो माई ब्रदर, अब माई ब्रदर सिंगुलर है तो हैज आ गया। क्लियर करने की थर्ड फॉर्म क्लियर्ड। ठीक है, IAS एग्जाम। ठीक है, माई ब्रदर हैज क्लियर्ड IAS एग्जाम। ठीक है, चलो भैया भाई ने IAS का एग्जाम क्लियर कर लिया है। और देखो और बनाते हैं, लड़कों ने सारे फ्रूट्स चुरा लिए हैं, तो द बॉयज, अब लड़के प्लूरल हो गए, चलो भैया तो हैव लगा लेंगे, प्लूरल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द बॉयज हैव स्टोलन। ठीक है, चुराने की तीनों फॉर्म, स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो स्टोल आप वहां यूज कर चुके हैं, चलो भैया स्टोलन यहाँ यूज कर लेते। द बॉयज हैव स्टोलन ऑल द फ्रूट्स, तो लड़कों ने सारे फल चुरा लिए हैं। चलो भैया ऐसे ही आप सैकड़ों सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले टाइप ऑफ सेंटेंसेस की तरफ, जो कि है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, जो आप करते आ रहे हैं, आपको सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगाना है, यस यू हर्ड इट राइट, नॉट लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव वर्ब लगानी है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ हैव लिख रही हूँ तो इसका मतलब है हैव के दोनों ग्रुप, हैज या हैव। ठीक है, हैव वर्ब प्लस नॉट और प्लस वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म, यानी क्या किया आपने, सब्जेक्ट सॉरी हैज, हैव और वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म के बीच में आपका नॉट लगाया है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया और इसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो देखिए भैया मुश्किल है क्या, अरे बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चलो भाई लेट्स ट्राई इट आउट। तो क्या करना है आपको, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या डालना है, नॉट। आई हैव नॉट सबमिटेड माई असाइनमेंट इन टाइम, माई ब्रदर हैज नॉट क्लियर्ड IAS एग्जाम, द बॉयज हैव नॉट स्टोलन ऑल द फ्रूट्स। तो फिर से वही कि जस्ट एडिंग नॉट बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, you have converted your affirmative sentences into negative ones. ठीक है, तो क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है। चलो भैया ये तो समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। चलो तो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। चलो भैया टिल नाउ वी हैव नॉट एनी प्रॉब्लम, तो देखें क्या इंटेरोगेटिव में प्रॉब्लम होती है क्या, लेट्स चेक इट आउट। तो भैया सबसे पहले क्या करना है, पहले टाइप के सेंटेंस करने हैं। पहला सेंटेंस, पहले टाइप के सेंटेंसेस कौन से हैं आपके, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस, जो वो सेंटेंसेस जो कि क्या से शुरू होते हैं। क्या तुम खाना खा चुके हो,
क्या तुमने कपड़े पहन लिए हैं, क्या तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है, क्या तुमने घंटा सुन लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस हम बनाते हैं। क्या करना है आपको, हैव ग्रुप ऑफ वर्ब को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, यानी कि हैज और हैव जो है वो आप बाहर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लूरल है तो हैव हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया आपका। इसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म, इसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट और इसके बाद लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैव वर्ब लगा ली यानी हैज हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया और कॉम्प्लीमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू इनवाइटेड ऑल योर फ्रेंड्स, क्या तुमने, अब देखो हैव यूज कर लिया यू के अकॉर्डिंग, यू आपका प्लूरल है तो हैव आ गया, इनवाइट की थर्ड फॉर्म हो गई यानी वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया आपका ऑल योर फ्रेंड्स, अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया है। तो ये बन गया आपका सिंपल इंटेरोगेटिव। अब सपोज करिए कि यही जो सेंटेंस है वो होता डबल इंटेरोगेटिव, तो क्या करना होता भैया, इसमें क्या सोचना है भाई, आपको करना होता सिर्फ क्वेश्चन वर्ड बाहर निकालना है। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको अपना हैव ग्रुप ऑफ वर्ड यूज करना है। ठीक है, यानी कि हैज या हैव यूज करना है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस को यूज कर लेते हैं, कब इनवाइट किया है, तुमने अपने सारे दोस्तों को कब इनवाइट किया है। तो चलो भैया कब की अंग्रेजी लगा के देख लेते हैं, ये बन जाएगा क्या, When have you invited all your friends? सही है ये, When have you invited all your friends? बिल्कुल सही है ये, तुमने अपने सारे दोस्तों को कब इनवाइट किया है। तो चलो भैया कुछ और सेंटेंसेस भी लिख के देख लेते हैं। ठीक, क्या चिड़िया पेड़ से उड़ गई, है उड़ गई है, हैव द बर्ड्स फ्लोन फ्रॉम द ट्री। ठीक, क्या तुमने पुलिस को कॉल कर दिया है, हैव यू कॉल्ड द पुलिस। ठीक है, क्या चोरों ने बैंक को लूट लिया है, हैव द रॉबर्स लूटेड द, या रॉब्ड भी लिख सकते हैं, हैव द रॉबर्स रॉब्ड द बैंक। ठीक है, और लूटेड द बैंक। चलिए भैया ये तो हो गई आपके सिंपल इंटेरोगेटिव। चलो भैया इन्हीं को हम डबल इंटेरोगेटिव बनाते हैं। हैव द वर्ड्स फ्लोन फ्रॉम द ट्री, कब उड़ गई हैं चिड़िया पेड़ से, कब उड़ गई हैं, तो व्हेन हैव द वर्ड्स फ्लोन फ्रॉम द ट्री। हैव यू कॉल्ड द पुलिस, तुमने पुलिस को क्यों बुलाया है, चलो भैया क्योंकि इंग्लिश लगा ले, व्हाई हैव यू कॉल्ड द पुलिस, तुमने पुलिस को क्यों बुलाया। नेक्स्ट हो गया हैव द रॉबर्स लूटेड द बैंक, कब लूट लिया है, या बैंक, चलो बैंक के तो बहुत हो गए, क्यों लूट लिया है, बैंक रॉबर्स ने बैंक को क्यों लूट लिया है। तो चलो भैया वाई की लगा लेते हैं। ठीक है, वाई हैव द रॉबर्स लूटेड द बैंक। एक आध हु वाला सेंटेंस हम देख लेते हैं। चलो भैया, हु हैज इनवाइटेड यू। ठीक है, अब हु आपका क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है। हु हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इसलिए हु के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने हैज। इसके बाद वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म हो गई और आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हु टोल्ड यू अबाउट, सॉरी हैज हो गया ना, हु हैज टोल्ड यू अबाउट दिस, तुम्हें इस बारे में किसने बताया है। ठीक है, तो हु हैज टोल्ड यू अबाउट दिस। तो इसके साथ आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस खत्म होते हैं और अब हम करेंगे आपके पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ, तो इस टेंस में अगला जो टेंस है वो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ऑब्वियसली जो काम पास्ट में
में परफेक्ट हो चुका हो, यानी जब एक्शन जो है वो आपका पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, तो हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान होती है इसकी, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर लिया था, किया था, खाया था, पिया था, सोया था, इस तरीके से होते हैं। इसके अलावा मैं एक बात और यहाँ पे रिमाइंड कराना चाहती हूँ, कॉम्पिटिशन्स में अक्सर इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं कि सेंटेंस में मैंने अपना खाना खा लिया और मैंने अपना खाना खा लिया था, दोनों में बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस है था का सिर्फ, ठीक है। अगर सेंटेंस में खाना खा लिया तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और अगर खाना खा लिया था तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। अगर काम खत्म हुए बहुत समय गुजर चुका है, मैंने 3 साल पहले मेरे अंकल को खो दिया, तो आई लॉस्ट माई अंकल 3 years ago, ठीक है। इस सेंटेंस को आप ऐसे नहीं बना सकते कि मैं 3 साल पहले अपने अंकल को खो चुका हूँ, आई हैड लॉस्ट माई अंकल 3 years back, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। और कई बार सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड भी होता है जो स्पेसिफिकली पास्ट टेंस की ओर आपको इंडिकेट कर रहा होता है, उस हालत में भी आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट यूज नहीं करेंगे। और पास्ट परफेक्ट का एक्यूरेट यूज तो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, जहां पर एक क्लॉज जो होती है वो अगर पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरी क्लॉज जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है। अभी जब मैं यहाँ यूज कराऊंगी आपको तो ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहचान मैं आपको बता ही चुकी हूँ। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था हैव ग्रुप का वर्ब आएगा, और प्रेजेंट में हैज और हैव था तो पास्ट में हैड आएगा, चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी नंबर का हो, ठीक है। आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड ही आएगा। वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म आएगी मेन वर्ब में, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या करना है आपको, चलिए भैया इसको देखते हैं। सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हेड लगाएंगे, हेड के बाद वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बेसिकली ये आपका स्ट्रक्चर है और आपका सेंटेंस है। जैसे कि आप लिख सकते हैं आई हैड लॉस्ट माई लैग इन एन एक्सीडेंट। तो वैसे तो सेंटेंस आपका ये सही है, आई हैड लॉस्ट माई लेग इन एन एक्सीडेंट। बट सपोज करो यहाँ मैं कहती कि मैंने पिछले साल, अब ये तो है कि मैं अपना पैर एक्सीडेंट में खो दिया था, तो ये बना ऐसे। सपोज करो ये होता लास्ट ईयर खो दिया था, तो क्योंकि टाइम खत्म हुए बहुत समय हो चुका है, तो ये बनता आई लॉस्ट माई लैग इन एन एक्सीडेंट। इसे मोर एक्यूरेटली सीखने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, यू शुड यूज पास्ट परफेक्ट टेंस विद अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जहां पर एक क्लॉज जो होगी वो पास्ट इंडेफिनिट में होगी। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। मेरे बाहर निकलने से पहले बारिश रुक चुकी थी, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये इसमें आप देख रहे हैं क्लियरली दो सेंटेंस है, दो क्लॉजेस हैं, ठीक है, यानी दो सब सेंटेंस है, ठीक है। कौन सा, जैसे पहले सेंटेंस को हम देखते हैं, मेरे जो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इसमें दो काम हुए हैं, मरीज का मरना और डॉक्टर का आना। अब इन दोनों में से जो काम पहले हुआ है उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जो काम जस्ट हुआ है उसे आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। जैसे ये सेंटेंस बनेगा पहले इसी से, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। तो ये बन गया आपका द पेशेंट सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई, डाइड आपका मेन वर्ब हो गया। अब बनाते हैं अगली क्लॉज लगाते हैं, बिफोर द डॉक्टर अराइव, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, क्योंकि जो काम पहले हुआ वो पहले लिख दिया, जो बाद में हुआ वो बाद में लिख दिया। इसी तरीके से कि मेरे बाहर निकलने से पहले, मेरे बाहर जाने से पहले बारिश रुक चुकी थी, तो द रेन हैड
stopped before I went out. ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी. The train had left before I reached the station. ठीक है, तो ये जो है वो पास्ट परफेक्ट का सबसे सही और सबसे ऑथेंटिक यूज है. तो आप ध्यान रखिएगा, जहां पर एक क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में हो वहां दूसरी जो है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगी. बस आपको चेक क्या करना है, दोनों में कौन सा काम जस्ट हुआ है और कौन सा काम पहले हो चुका है, यानी उसे खत्म हुए टाइम गुजर चुका है. तो चलिए, ये तो हो गई आपकी इंडेफिनिट की बात, और सॉरी एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात. अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. फिर से नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है. आपको क्या करना है, सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट डाल देना है. सपोज करो यही जो सेंटेंसेस हैं ये आपके नेगेटिव होते, तो आप क्या करते, आई हैड लॉस्ट माई लैग इन एन एक्सीडेंट. तो क्या करते आप, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या डालना था, नॉट. आई हैड नॉट लॉस्ट माई लैग इन एन एक्सीडेंट. द पेशेंट हैड नॉट डाइड. द रेन हैड नॉट स्टॉप्ड. द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन. तो इस तरीके से आप जो है नॉट लगा के, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा के आप अपने जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो है, यू कैन कन्वर्ट दैम इनटू द नेगेटिव वंस. तो यू डोंट नीड टू, आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू समथिंग मोर अबाउट इट. ये बिल्कुल क्लियर है आपके पास. अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और फर्स्ट टाइप. चलो भैया, पहले टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं, यानी कि क्या से शुरू होने वाले. क्या तुमने खाना खा लिया था? क्या तुमने अपनी फीस जमा कर दी थी? क्या तुमने पेपर पहले पढ़ लिया था? क्या तुमने इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ लिए थे? क्या तुमने अपने दोस्त की मदद पहले कर दी थी? ठीक है, इस तरीके से. तो सेंटेंसेस अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब, जो कि ऑब्वियसली हैड है. इसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो कैसा भी हो, हैड तो लगेगा ही लगेगा. वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया आपका, और कॉम्प्लीमेंट हो गया. ठीक है, तो या मान लो हमने यहाँ किया कि क्या तुमने अपनी पार्टी में सारे दोस्तों को इनवाइट कर लिया था. तो भैया शुरू करते हैं, हैड लगाया, यू सब्जेक्ट हो गया आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, ऑब्जेक्ट है आपका सारे दोस्त, ऑल योर फ्रेंड्स, किसके लिए, इन द पार्टी. क्या तुमने अपने सारे दोस्तों को पार्टी में इनवाइट कर लिया था, ये बन गया अपना. ठीक है, क्या टीचर ने कल आज का रूटीन अनाउंस कर दिया था. चलो भैया, हैड द टीचर announced today's routine yesterday. ठीक है, ये हेड आ गया, द टीचर आपका सब्जेक्ट आ गया, अनाउंस करने की थर्ड फॉर्म अनाउंस आ गई, टुडेज रूटीन आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और यस्टरडे आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया. ठीक है, तो चलो भैया ये हो गया. अगला करते हैं, अगला बनाते हैं. क्या चोर ने तुम्हारी सारी ज्वेलरी चुरा ली थी. ठीक, हैड द थीफ स्टोलन ऑल योर ज्वेलरी. ठीक है, तो क्या चोर ने तुम्हारी सारी ज्वेलरी चुरा ली थी. तो ये हो गए आपके कौन से सेंटेंसेस, फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. अब करते हैं दूसरे टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें हेल्पिंग वर्ब जो है, जो सॉरी क्वेश्चन वर्ड जो है वो सेंटेंस के बीच में आया हो. तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जो इतनी देर से कर रहे हैं वही करना है. आपको क्वेश्चन वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले डाल देना है, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा तो भी आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा. आपका डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा. अब मान लीजिए ये जो था कि कब,
ठीक है, तुमने अपने सारे दोस्तों को पार्टी के लिए कब इनवाइट किया है, तो भैया कब की अंग्रेजी लगा लेते हैं व्हेन। ये यहाँ हेड का एच स्मॉल हो जाएगा। हैड द टीचर अनाउंस्ड टुडेज रूटीन यस्टरडे, तो क्यों अनाउंस किया टीचर ने, कल ही क्यों अनाउंस कर दिया, तो भैया वाई वो लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी लगा लेते हैं। हैड द थीफ स्टोलन ऑल योर ज्वेलरी, तो कहाँ चुरा ली, तुम्हारी सारी ज्वेलरी चोर ने कहाँ चुरा ली, तो वेयर लगा लेते हैं। वेयर हैड द थीफ स्टोलन ऑल योर ज्वेलरी। चलो भाई ये भी हो गया। अब एक हु वाला हम सेंटेंस देख लेते हैं। तो हु हैड इनवाइटेड यू फॉर द पार्टी। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। सबसे पहले आपने हु लगाया, हु आपका क्वेश्चन वर्ड भी है प्लस आपका सब्जेक्ट भी है, तो इसके जस्ट बाद वही वाला जो आप एफर्मेटिव में था सारा वही चलेगा। सबसे पहले हैड लगा लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, सेम वही स्ट्रक्चर जो आपका एफर्मेटिव में था। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये टेंस भी समाप्त होता है जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस। और अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वो परफेक्ट टेंस जो कि फ्यूचर में होगा, यानी एक्शन जो है उसका कंप्लीशन आपके फ्यूचर में हो चुका होगा, यानी फ्यूचर में वो काम खत्म हो चुका होगा। इसके उदाहरण होंगे, वह खाना खा चुका होगा, वह अपना काम कर चुका होगा, वह अपनी फीस सबमिट करा चुकी होगी, उन्होंने वो फिल्म देख चुके होंगे। इस तरीके से आप सेंटेंस के एंड में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर खा लिया होगा, चला गया होगा, कर लिया होगा, इस तरीके से आते हैं। हेल्पिंग वर्ब, अब फिर से वही सवाल उठता है। अभी तक तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के लिए तो एक डेफिनेट वर्ब थी। प्रेजेंट में आपने यूज किया हैज और हैव, पास्ट में यूज किया आपने हैड। अब हम क्या करें, क्योंकि फ्यूचर में तो ऑलरेडी हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। अब हम परफेक्ट दिखाने के लिए क्या करेंगे, परफेक्ट दिखाने के लिए हम यूज करेंगे इसके साथ हैव। ठीक है, यानी अब आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो गई विल हैव या शैल हैव। ठीक, और मेन वर्ब हो गई आपकी पार्टिसिपल फॉर्म, जो तो हम यूज कर ही रहे हैं वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म, दैट मीन्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अब आपके पास विल हैव, शैल हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों के साथ आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो चलो भाई फर्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, पहले टाइप के सेंटेंस आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे। और चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर वैसा ही होगा जैसे इतनी देर से बनाते आ रहे हैं। सबसे पहले हमें लिखेंगे एक सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट हम निकाल लेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल लगाएंगे। और अब मुझे ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि विल और शैल जो है वो इंटरचेंजेबल है एंड यू कैन यूज विल विद ऑल द सब्जेक्ट्स। आप हर वैरायटी के सब्जेक्ट के साथ विल जो है वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपको पता ही है आई और बी के साथ शैल और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज करते हैं। हैव लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो चलिए हम एक सेंटेंस बना के देखते हैं कि तुमने अपनी फीस लास्ट डेट से पहले जमा करा दी होगी। चलो भाई, तुमने अपनी फीस लास्ट डेट से पहले जमा करा दी होगी। पहले देखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तुम, तो यू। अब यू के साथ हम लगा देते हैं विल। अब क्या लगाना है, हैव के बाद लगाना है फीस जमा कराना, डिपॉजिट थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिपॉजिटेड। यू विल हैव डिपॉजिटेड। क्या जमा कराना है, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी फीस, योर फीस। ठीक है, अब कब, कॉम्प्लीमेंट क्या है, लास्ट डेट से पहले, बिफोर द लास्ट डेट। तो सेंटेंस बन गया आपका यू विल हैव डिपॉजिटेड योर फी बिफोर द लास्ट डेट। ठीक है, और बनाते हैं माली ने सारे फूलों को गार्डन से तोड़ लिया होगा, है ना। तो द गार्डनर
will have plucked all the flowers from the garden. तो ये बन गया आपका the gardener will have plucked all the flowers from the garden. और बनाते हैं गांव वालों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा कर लिया होगा. चलो भाई, the villagers will have collected money. ठीक है, the villagers will have collected money for the help of flood victims. ये तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं. तो ये आपके पास सेंटेंसेस आ गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेगेटिव सेंटेंसेस. और जो आप करते आ रहे हैं वही आपको करना है. यू हैव टू प्लेस योर नॉट बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब. और यहाँ आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, विल और शैल. और मेन वर्ब तो आपकी दो है, हैव और वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म. तो आप विल और हैव के बीच में लगाएंगे नॉट. ध्यान रखिए, विल शैल और हैव के बीच में आप नॉट लगाएंगे और आपका सेंटेंस जो है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा. चलो भैया देखते हैं कैसे. सपोज करो ये सेंटेंस जो है वो तुमने लास्ट डेट से पहले अपनी फीस जमा नहीं कराई होगी. ठीक है, तो यू विल और हैव के बीच में आपको नॉट लगाना है. You will not have deposited your fee before the last date. The gardener will have plucked all the flowers from the garden. अगर नहीं किए होते तो will not have plucked the flowers from the garden. The villagers will have collected money for the help of the flood victims. The villagers will not have collected money for the help of flood victims. तो ये हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, ये प्रोसेस तो आपको क्लियरली पता ही है. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि होंगे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, यानी वो क्वेश्चंस जिनके आंसर हाँ या ना में होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है. सबसे पहले यू विल पुट योर हेल्पिंग वर्ब जो कि होगी विल या शैल. विल और शैल रखने के बाद रखेंगे आप अपना सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे हैव के बाद लगाएंगे वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट. ठीक, तो ये हो गया आपका विल शैल, सब्जेक्ट, हैव आ गया, वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट हो गया और कॉम्प्लीमेंट होगा. ठीक है, जैसे क्या तुम कल डॉक्टर के पास चले गए थे. ठीक है, क्या तुम कल डॉक्टर के पास चले गए थे, तो या जा चुके थे. विल यू हैव विजिटेड द डॉक्टर. गए होगे है ना, होगे. विल यू हैव विजिटेड द डॉक्टर टुमारो. अब ये कल वाला वो कल है, ये आने वाला कल है ये. तो विल यू हैव विजिटेड द डॉक्टर टुमारो. तो क्या कल तुम डॉक्टर के पास चले गए होगे. ठीक, तो विल देखिए, विल और शैल में से विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया आपका यू, फिर आपने हैव उठा लिया, वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म विजिट का विजिटेड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया आपका द डॉक्टर और कॉम्प्लीमेंट हो गया टुमारो. ठीक है, अगला बनाते हैं क्या किसान खेतों में पानी लगा चुका होगा. ठीक है, तो विल द फार्मर हैव वाटर्ड या इरिगेटेड वाटर्ड हिज फील्ड्स. देखते हैं. क्या मैं अपना काम शाम तक समाप्त कर चुका हूँ. ठीक है, शैल आई
have finished my work till evening। ठीक है, तो ये हो गए आपके सेंटेंसेस। अब आपको इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है दूसरे टाइप के सेंटेंसेस में, वो क्वेश्चंस जिनमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो सेंटेंस के बीच में होता है। तो तब क्या करना है आपको, जो आपका पहले वाला स्ट्रक्चर था सिर्फ उसमें शुरू में आपको उस क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश लगा देनी है। ठीक है, सपोज करो ये पहला क्वेश्चन होता है, विल यू हैव विजिटेड द डॉक्टर टुमारो। तो कहाँ तुमने डॉक्टर को कल कहाँ विजिट किया होगा, तो हम लगा देते कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। विल द फार्मर हैव वाटर्ड हिज फील्ड्स, कैसे किया होगा, फार्मर ने अपने खेतों को पानी कैसे लगाया होगा, हाउ विल द फार्मर will have watered his fields। और shall I have finished my work till evening, why अगर लगाना होता, क्यों लगाना होता, तो क्या करते, सिर्फ सेंटेंस के शुरू में why लग जाता, why shall I have finished my work till evening, मैंने अपना काम शाम तक समाप्त क्यों किया होगा या क्यों कर लिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ क्वेश्चन के ये जो आपका पुराना वाला जो फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, उसी में शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगा देने से आपका सेंटेंस जो है वो डबल इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। एक हु लगा के देख लेते हैं, हु का सेंटेंस बना लेते हैं, हु विल हैव इन्फॉर्म्ड यू अबाउट इट। ठीक है, तुम्हें इसके बारे में किसने बता दिया होगा, हु विल हैव इन्फॉर्म्ड यू अबाउट इट। अब इन्हीं में अगर इंट्रो नेगेटिव भी एक चीज होती है ना, तो उसके लिए वैसे तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं है। क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर हैव से पहले नॉट लगाना है, तो इन सेंटेंसेस में भी हैव से नॉट लगा देना, पहले नॉट लगा देना है। अगर ये होता वेयर विल यू हैव विजिटेड द डॉक्टर टुमारो, इसको नेगेटिव में भी कन्वर्ट करना होता तो आप लगाते वेयर विल यू नॉट हैव विजिटेड द डॉक्टर टुमारो। ठीक है, तो ये हैव से पहले नॉट लग जाता। तो ये थे आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसके साथ आपका परफेक्ट टेंस का चैप्टर जो है वो पूरा खत्म हो जाता है और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ।